मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे, दाता साहब से ये मांगेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी से ये मांगेंगे। ये बात गलत है। या इमाम जाफर सादिक के वो पूड़ियां देते हैं, नजर न्याज देते हैं कि हमने ये उनके दे दिया, हालांकि नजर अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए नजर है, बाकी सब के लिए ममनू है। नजर अल्लाह की जो है वो इबादत है, वो उतारनी वाजिब है। और जबकि बुजुर्गों की आप जो नजर पहले तो मानना ही नाजायज है। पीर मेर अली शाह साहब ने इस पर पूरी बहस की है और फाजिलाना बहस की है। और आप देख सकते हैं इलाए कलिमतुल्लाह फी बयान उहिल्ला बिही मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, आपकी तस्नीफ में पूरी बहस है। नजर की आपने किस्में लिखी हैं। ये जो आप नजराना कहते हैं पीरों को, ये भी नाजायज है नजर कहना, इसको हदिया कहना चाहिए। नजर सिर्फ अल्लाह की होती है। और नजर इन्नी नजर तो लिर्रहमान कुरान में आता है, यूफून बिन नजरे व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, ये भी नजर का अल्लाह ने जिक्र किया है। नजर खास है अल्लाह के लिए, तो नजर किसी बंदे की मानना नाजायज है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप पीर मेर अली शाह साहब के मजार पर गए, वहां अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि हम तेरे एक मकबूल बंदे की बारगाह में खड़े हैं और तुझसे मांगते हैं, अगर ये मेरा काम पूरा हो गया तो मैं इस शख्स के लंगर में इतने पैसे दूंगी या दूंगा ताकि ये जहां जो गरीब लोग खाते हैं, मेहमान आते हैं, वो खाना खाएं। मैं इस तरह तेरी बारगाह में 100 देग, 200 देग, 5 देगें, 1 देग जो है उसके पैसे या जो कुछ भी है मैं पेश करूंगी। ये जायज है, ये नाजायज नहीं है। लेकिन पीर साहब से मांगना, गौस पाक से मांगना, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से मांगना कि ए फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है, जो शरीयत में शिरक है और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहां कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आके कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज